दोस्तों, मैं आज शुरू करने वाला हूँ मेरा यूट्यूब चैनल NK कोचिंग सेंटर भोजपुर। तो आज मैं हिंदी पढ़ाऊँगा। उसका नाम है विश्व के दांत। उसका लेखक का नाम है ललिन विलोचन शर्मा। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ललिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ है। ललिन विलोचन शर्मा का माता जी का नाम रत्नावती शर्मा है। पिता का नाम रामावतार शर्मा है। यहाँ लिख देते हैं। ललिन विलोचन शर्मा वो जन्म से ही भोजपुरी भाषा बोलते थे। कौन सा भाषा बोलते थे? भोजपुरी। उन्होंने विद्यालयी शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल में से प्राप्त कर पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदी में AM किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरावती विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदासीन रहे। 1959 ईस्वी में वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष थे। 1959 में वो पटना के हिंदी विभाग से यानी कि अध्यक्ष हुए थे। ललिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इसी कहानी में एक सेन साहब अमीर व्यक्ति था जो कि सेन साहब को 5 लड़कियां थी। 5 लड़कियां कठपुतली थी। क्या थी? 5 लड़कियां कठपुतलियां। एक बेटा था, उसका नाम था खोखा। सेन साहब के बेटे का नाम था खोखा। उसका असली नाम था क्या? कासू। कासू को ही कहते हैं खोखा, जो कि सेन साहब का आंखों का तारा था। यानी आंखों का तारा वो मतलब यानी कि पूरा दुलारा हुआ था। ठीक। सेन साहब ने एक मोटर कार खरीदा था। मोटर
मोटर कार कितने का था? 7,500। 7,500। मोटर कार किस रंग की थी? काली। काली। सेन साहब, जैसे कि मान चलिए कि अपने अपने गांव में एक राजा महाराजा है, उसके यहाँ एक नौकर खटता है गिरधर लाल। गिरधर लाल के बेटे का नाम था मदन। मदन ने सेन साहब का एक दिन मोटर कार छू लिया होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अमीर आदमी का कोई भी चीज छू ले तो अमीर आदमी सोचता है मेरा ये चीज गंदा हो गया। क्या हो गया? गंदा हो गया। इसीलिए यानी कि सेन साहब को धोपने लगा। कौन धोप रहा था? गिरधर लाल को कौन धोप रहा था? सेन साहब ने। इसलिए धोप रहा था, मोटर कार को छुआ था। कौन छुआ था? मदन ने। सेन साहब का मोटर कार की डिजाइन की थी स्ट्रीमर इंड। काली चमकती हुई खूबसूरती गाड़ी थी। सेन साहब की उस पर नाच था, एक धब्बा भी न लगने पाए। लेकिन खोखा जो था बहुत सिकचिल्ली था। सेन साहब खोखा को बनाना चाहता था क्या? इंजीनियर। वो तोड़ फोड़ गाड़ी का करते रहता था। क्या करता था? मदन जो था, मदन का उम्र क्या था? 5 से 6 साल। कितना था? 5 से 6 साल। एक दिन कासू कासू यानी कि खोखा गया था अपनी गली में घूमने। ठीक, इसी गली में मदन, गिरधर लाल का बेटा, और उसका दोस्त यानी कि मदन का दोस्त लट्टू नचा रहा था गली में। क्या नचा रहा था? लट्टू जब नचा रहा था तो उस वक्त आ गया कासू यानी खोखा। खोखा आया तो खोखा बोला मदन को, जो हमको भी लट्टू नचाएंगे। ठीक, तो मदन ने कहा कि जा अपने बाप के गाड़ी पे बैठ। यानी कि लट्टू नहीं नचाने दिया मदन ने। कौन नहीं नचाने दिया? मदन ने। जब लट्टू नहीं नचाने दिया तो यानी मदन ने जो बोला, जो अपने गाड़ी बाप की गाड़ी पे ऐश मौज कर। ठीक, यानी कि जो बोला, किसको बोला? कासू यानी खोखा को। ठीक, तो खोखा को आ गया गुस्सा, एक फाइट पहले मार दिया मदन को। किसको मारा? एक फाइट मदन को। मदन को मारा तो क्या आ गया? गुस्सा। गुस्सा आया तो मदन ने खोखा का मार के 2 दांत तोड़ दिया। कितना दांत तोड़ा? 2। किसने तोड़ा? मदन ने। किस खेल में तोड़ा? लट्टू नचाने में। लट्टू के खेल में। ठीक, मदन का पिता था गिरधर लाल। गिरधर लाल मदन को बहुत पीटता था। एक बार बोले ना कि मोटर कार जो सेन साहब का छुआ था, तो यानी कि सेन साहब ने फटकार लगाया था गिरधर लाल को। गिरधर लाल आके एक दिन मदन को पूरा पीटा। मदन गिरधर लाल से बहुत डरता था। ठीक, फिर दूसरे दिन जो दांत तोड़ा मदन ने कासू का,
तो मदन रात भर यानी कि लगभग 7 से 8 बजे तक वो अपना घर नहीं गया। ठीक। जब उसको मदन को बहुत तेज भूख लगा, वो चुपके से अपना घर गया। उसके घर में लाइट कटा हुआ था। किचन, सबसे पहले वो किचन में गया। कहाँ गया? पेट भर के। किचन जब गया तो अपना पेट भर के खाना खा लिया। ठीक। जब वो सोने चला खटाई पे, जब सोने चला तो रास्ता में एक लोटा था। क्या था? लोटा। लोटे से उसका पैर टकरा गया। तो जब लोटा में पैर टकराएगा तो लोटा गिरेगा ही। जब लोटा गिरा तो उस लोटा का आवाज आया। ठीक। लोटा से आवाज आया तो गिरधर लाल उठा खटाई पर से। वो सोया हुआ था। जब उठा तो वो देखता है क्या झनमन कर रहा है। तो गिरधर लाल उठा तो बाहर आया, घर आया, यानी कि जो सोया हुआ था तो रूम से बाहर निकला, देख रहा है तो गिरधर लाल है। मदन डर से थर थर कर रहा था। तो गिरधर लाल आया, उसे गोदी उठाया, उसे चबासी दिया। क्या दिया? चबासी। क्या